बात उस घटना की करने जा रहे हैं हम जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है और एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कब तक देश का आम नागरिक सिस्टम की लापरवाही, सिस्टम के निकम्मेपन की बलि चढ़ता रहेगा। हम बात दिल्ली से सटे नोएडा में एक इंजीनियर की मौत की कर रहे हैं। 16 और 17 जनवरी की दरमियानी रात थी। सेक्टर 150 में सिस्टम की लापरवाही ने एक परिवार के इकलौते चिराग को बुझा दिया। निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में भरे पानी में डूबने से ग्रेटर नोएडा के युवा इंजीनियर युवराज उनकी मौत हो गई। गड्ढे में गिरकर जान गंवाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज के पिता ने कई सवाल उठाए। कहा कि अगर सिस्टम का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाता तो उनके बेटे की जान बचाई जा सकती। उनका बेटा जिंदगी बचाने के लिए करीब 2.5 घंटे तक संघर्ष करता रहा। वो मौत से लड़ता रहा। युवराज ने बहुत हिम्मत दिखाई। फोन से अपने पिता को हादसे के बारे में इत्तला दी। वो कैसे डूब रहा है, खुद की जान बचाने के लिए वो कार से बाहर भी आया। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरीके से अपने आप को वो मरने से बचा ले। कार की छत पर वो लेट गया ताकि गाड़ी का बैलेंस ना बिगड़े और गाड़ी हिले डुले ना, पानी में ना डूबे। मदद का इंतजार कर रहा था वो। पिता तो मौके पर पहुंचे, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची, लेकिन इन सब के पास उचित संसाधन ही नहीं थे। 2 घंटे तक पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद थी, फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद थी। मतलब सिस्टम मौके पर मौजूद था, लेकिन सिस्टम के निकम्मेपन का आप हाल देखिए। सिस्टम की आंखों के सामने 27 साल का युवा इंजीनियर वो मौत के घाट उतरता चला गया। पानी से भरे गड्ढे में गाड़ी गिरी थी, उसमें सवार व्यक्ति, उसे बचाया नहीं जा सका। नतीजा यह हुआ कि युवराज की मौत हो गई। अफसोस इस बात का है कि मौत फौरन गिरने के साथ ही डूबने से नहीं हुई है। उसे बचाया जा सकता था। 2.5 घंटे का वक्त था। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद थी, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद थी, लेकिन संसाधन ही नहीं थे। आंखों के सामने युवा इंजीनियर मर रहा था और सब बस देख रहे थे। इंजीनियर युवराज की मौत से परिवार सदमे में है। युवराज के पिता ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कैसे उनका इंजीनियर बेटा 2.5 घंटे तक बहादुरी से हालात का सामना करता रहा। वो ये उम्मीद कर रहा था कि शायद उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन सिस्टम ने उसे मार डाला। हम अभी मौजूद हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनके फादर के पास। उनसे जानेंगे आखिर ये दर्दनाक जो हादसा हुआ है इसमें किसकी आप लापरवाही मानते हैं। कहने को नोएडा अथॉरिटी ने पहले से प्रिकॉशनरी कुछ उपाय वहाँ नहीं किया था, क्योंकि उससे पहले एक ट्रक का इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका था। ट्रक उस नाले के पास के बाउंड्री को तोड़ते हुए नाले में गिरी थी और शायद एक आदमी को बचाया भी गया था, मुश्किल से बचाया गया था। तो उसके बाद उसमें रिमेडियल मेजर्स एडॉप्ट करना चाहिए था, जो कि अथॉरिटी ने किया नहीं। अगर वहाँ रिफ्लेक्टर होता, बाउंड्री वाल होता, तो मेरा बेटा इसका शिकार नहीं होता। गाड़ी वहीं उसी ब्रोकन पार्ट से गाड़ी भीतर इंटर हुई थी नाले में, जहाँ मेरा लॉस ऑफ लाइफ हुआ बेटा का। आपके बेटे ने खुद फोन किया था जब उसमें पानी के अंदर बहादुरी के साथ फेस किया सिचुएशन और 2 घंटे स्ट्राइक करता रहा। सभी उसके आसपास के सारे चैलेंजेस है। वो किसी तरह गाड़ी से निकलकर गाड़ी की छत पर आया और वहां लेट गया। चूंकि बैठने से गाड़ी डगमग हो रही थी, अनबैलेंस्ड हो रहा था, तो उसको लगा कि अब ये डूब जाएगी गाड़ी, तो वो छत पर फ्लैट लेट गया और फिर मोबाइल से टॉर्च जलाकर इंडिकेट करता रहा, अपना लोकेशन बताता रहा। तो पुलिस को आपने फोन किया? पुलिस को मैंने फोन किया 112 पे। जब मैं वो घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां से मैंने कॉल किया, फिर पुलिस आई। 20-22 मिनट के अंदर पुलिस आ गई थी और उसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड को फिर फोन किया, फिर वहां से वो टीम आई। लेकिन फिर उस ढाक के 3 पा तो रिजल्ट कुछ मीनिंगफुल नहीं रहा। वो लोग केवल रस्सी फेंकते थे, रस्सी डेस्टिनेशन पर नहीं जा पा रही थी। फिर उनको दूसरा अल्टरनेटिव यूज करना था जो उनके पास अवेलेबल नहीं था, जैसे स्विमर या डाइवर नहीं था या बोट नहीं था जो वहां तक अप्लाई हो सके, वहां तक जा सके, तो मेरे बेटे की जान बचाई जा सकती थी। तो कहने का मतलब एडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर तो एकदम नहीं था उस टीम के पास। ये बताया जा रहा है कि लोग अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने मना किया कि अंदर नहीं जाइए, पानी ठंडा है। कि भाई इसका रिस्क कौन लेगा, चूंकि सरिया वगैरह है उस नाले में, तो फिर एक रिस्क में है ही, दूसरा भी हम रिस्क नहीं लेना चाहे, ऐसा पुलिस मना कर रही थी। लेकिन उसी में एक जो
कोई डिलीवरी बॉय था, उसने हिम्मत दिखाई और वो उसमें जंप किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, वो सिंक उसमें कर चुका था। तो हादसे में इंजीनियर की मौत के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। लोग गुस्से में हैं, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। ये देखिए कैसे जस्टिस फॉर युवराज, ये कैंडल मार्च निकाला गया है, युवराज के लिए इंसाफ की मांग की गई है। देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, आम नागरिक हैं, कितने बेबस हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि 2.5 घंटे तक युवराज वहां मौत में घिरा हुआ था, बचने की गुहार लगा रहा था। सामने पुलिस थी, सामने फायर ब्रिगेड की टीम थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया, संसाधन ही नहीं थे। ये सिस्टम का निकम्मापन है, सिस्टम का नकारापन है, जिसने युवराज को मार डाला। बेसिकली जो गवर्नमेंट की अपैथी है, ये नेग्लिजेंस है। आप मान के चलो, अगर बच्चा 2 घंटे 2.5 घंटे तक अगर तड़प रहा है वहाँ पे और सारे लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर प्रशासन नहीं बचा पाया, इमेजिन करो इन हाई राइज बिल्डिंग्स में अगर आग लग गई या कुछ दुर्घटना हुई तब क्या हाल होगा। 2-2 घंटे 3 घंटे सारा प्रशासन वहाँ है और मुश्किल से शायद 20 मीटर या 30 मीटर या 40 मीटर की दूरी पर वो बच्चा होगा, उसे नहीं बचाया जा पाया। तो ये प्रशासन को तो ये देखना पड़ेगा कि व्यवस्था कैसे सुधरे। 100% लापरवाही है। थाना नॉलेज पार्क अंतर्गत ये घटना बहुत दुखद घटना घटित हुई है। हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय 0 विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो देखा आपने किस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर जो स्थानीय लोग हैं उनमें नाराजगी है, उनमें गुस्सा है। पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कैसे इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन क्या कोई इस बात का जवाब देगा कि पुलिस तो खुद मौके पर मौजूद थी, फायर ब्रिगेड की टीम तो खुद मौके पर मौजूद थी। 2.5 घंटे तक वो लड़का आंखों के सामने मर रहा था, इंतजार कर रहा था किसी तरीके से मदद उस तक पहुंच जाए, वो डूबने से किसी तरीके से बच पाए। 2.5 घंटे का समय था वहां पर जो रेस्क्यू करने के लिए लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन 2.5 घंटे तक मुश्किल से 30 से 40 मीटर पर वो लड़का फंसा हुआ था, उसको बचा नहीं पाए। ये जो निकम्मापन है सिस्टम का, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए किसी पर कोई एक्शन होगा? इंजीनियर युवराज लचर सिस्टम की बलि चढ़ गया, उसे नहीं बचाया जा सका, लेकिन इस बीच वो शख्स सामने आया है जिसे सिस्टम ने रोका। उसे बताया गया कि पानी कितना ठंडा है, बहुत गहरा है, पानी के नीचे लोहे के सरिये भी हैं, पानी में कूदने वाले को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो शख्स रुका नहीं, वो पानी में कूदा। उसने कोशिश भी की कि किसी तरीके से युवराज तक पहुंच जाए, उसे बचाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। क्या नाम है आपका? मोनिंदर है जी। कल जो हादसा हुआ था, क्या कुछ पूरा हादसा था? आप चश्मदीद हैं, क्या कुछ देखा और आपने बचाने भी उतरे थे, क्या कुछ पूरा मामला रहा, क्या कर? इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है, अंदर हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो एसडीआरएफ वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। तो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था। मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मेरे कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं, और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 2:45 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा, ना तो मुझे गाड़ी मिली नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने
सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी उज्जवल इस वक्त मौजूद हैं और जरा उज्जवल से ही जानते हैं। उज्जवल, जो जूनियर इंजीनियर है उसको बर्खास्त करने की बात कही जा रही है और साथ ही जो बिल्डर्स हैं उन पर केस दर्ज करने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ये कि वो पुलिस की टीम, वो फायर ब्रिगेड की टीम, वो बाकी रेस्क्यू दल, मैं उज्जवल के पास आऊंगी लेकिन उससे पहले नोएडा के सांसद महेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और जरा महेश शर्मा जी से ही जानते हैं। संपर्क कट गया है हमारा महेश शर्मा जी से, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, तब तक उज्जवल का रुख करते हैं। उज्जवल, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि ठीक है, वो जो पुलिस महकमा के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जो फायर ब्रिगेड के लोग मौजूद थे वहां पर, जो एसडीआरएफ की टीम मौजूद थी और जो अपनी आंखों के सामने लड़के को मरता हुआ देख रही थी, 2.5 घंटे तक उसको बचा नहीं पाई, इस निकम्मेपन के लिए किसी की जवाबदेही तय होगी? हमने इन सोसाइटी के उससे कांटेक्ट किया। बिल्कुल, देखिए रोमाना जी, इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है नोएडा सेक्टर 150 के पास है और ये वही जगह है जहां पर वो घटना हुई है। और देखिए एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए कैमरे पर मोनिंदर आए हैं जो उस रात के चश्मदीद थे, तो इन्होंने क्या कुछ देखा। चश्मदीद यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मोनिंदर जी, क्या कुछ हुआ था, जरा बताइए एबीपी न्यूज़ के दर्शकों। थोड़ा सा आपसे एक सवाल कर हो गए घटना को, एबीपी न्यूज़ इतनी लेट क्यों आई, जबकि ये तो बहुत वायरल है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा मैंने सोचा इस चीज़ के बारे में, इतना बड़ा चैनल है, इतना लेट हो गया। तो 16 तारीख की रात को 12 बजे की बात है। जो युवराज नाम का लड़का था वो गुड़गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करता है। उस दिन धुंध बहुत ज़्यादा था, वो बेचारा आ रहा था किसी ड्यूटी, किसी भी टाइम निकला होगा, से 8 बजे 9 बजे, तो यहाँ आते आते उसे बहुत टाइम लग गया, 12 बज गए। ठीक है जी, उसे बज गए के बाद यहाँ उसने सीधी धक्का दी, गलती से उसे दाग गई। ऑथोरिटी की गलती है, देखो रोड लेवल है, बताओ अगर कोई यहाँ से ब्रेक भी मारेगा ना, जब भी गाड़ी इसमें टकरा जाएगी। ठीक है जी, वो लड़का गिर गया, लड़का 1.5 से 2 घंटा जिंदा रहा है। वो गाड़ी में गिरने के बाद गाड़ी से निकल के शीशा में कर वो गाड़ी के ऊपर बैठा था लड़का, जो मौके पे मौजूद थे वो बता रहे थे। मैं तो बहुत लेट आया था। 1:40 उस वक्त आप देखा जाए वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले आए हुए थे। ठीक है जी, फायर ब्रिगेड वाले आए हुए थे, उन्होंने हालांकि वो भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको किसी ने यहाँ के बंदों ने ये डरा दिया था कि इसके अंदर फंस जाऊँ उन सरियाओं में। उन्होंने ये बोला था कि इसमें ठंडा पानी है वगैरह है, बहुत सारे ड्रामे भी किए थे। जो सच्चाई बताऊँ, मैं सच्चाई ही बता रहा हूँ। प्रशासन की आप लापरवाही मान रहे हैं इसको? हाँ, 100% बोलूँगा। नोएडा अथॉरिटी दो डिवाइडर यहाँ पे लगाते तो गाड़ी टकराती भी, चाहे ओवर स्पीड में होती, पास में गिरती, लड़का मरता नहीं। गाड़ी गिरी है वहाँ पे प्लेस में, गाड़ी हवा के झोंके से बीच में पहुंची है, धीरे धीरे 1.5 से 2 घंटे लगे गाड़ी को। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम कब तक पहुंची? एसडीआरएफ आई थी 4:30 बजे, वो गाजियाबाद से चले थे, धुंध के कारण वो लेट हो गए थे। तो उन्होंने क्या करा, कुछ आने वो एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया था बॉडी को मॉर्निंग में 7-8 बजे के करीब। हाँ जी, उनने सर्च ऑपरेशन चलाया। सामने पुलिया दिखा सकते हैं आप जूम करके, वहाँ से उनकी बोट वगैरह दाकी हैं, सामने पुलिया है, बोट दकाई है। प्लॉट किसका है? ये प्लॉट कंपनी है। लगातार बोल रहा था, अभी कुछ बता रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे कि लगातार कैमरे पर आप बोल रहे हैं उसके। हाँ, उसमें देखो जी, इतना बड़ा बिल्डर्स है, उसकी पोल मैंने खोली है। 3 दिन से मैं दिक्कत आ रही है कुछ, लेकिन देखिए ये वो प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने हिम्मत दिखाई थी, देर हो गई थी, इनको बता रहे हैं कि करीब 1:45 बजे के आसपास ये मौके पर पहुंचे थे और इनकी तरफ से पानी में उतरकर कोशिश की गई थी युवराज तक पहुंचने की, लेकिन ये भी रात के अंधेरे की वजह से, कोहरे की वजह से युवराज तक नहीं पहुंच पाए थे। ये भी खाली हाथ ही वापस आए थे और बाद में सुबह के वक्त जब एनडीआरएफ की टीम पहुंची तब कहीं जाकर गाड़ी और युवराज का शव बाहर निकाला जा सका। लेकिन अपने आप में बेहद दुखद ये खबर है, सिस्टम पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती ये खबर है, सवालिया निशान। सिस्टम कितना कमजोर है, सिस्टम की कमजोरी आप इसको कहिए, सिस्टम का निकम्मापन आप इसको कहिए कि हम एक 27 साल के इंजीनियर को नहीं बचा पाए। 2.5 घंटे तक वो लड़का पानी में फंसा हुआ था, 2.5 घंटे तक वो इंतजार कर रहा था कि उस तक मदद पहुंच जाए, लेकिन हमने धीरे धीरे कर, रिस कर उसको डूबकर मरने दिया। और वहां पर मौजूदगी थी, पुलिस की टीम भी वहां पर मौजूद थी, फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर मौजूद थी। सबकी आंखों के सामने वो लड़का 2.5 घंटे तक बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा, इंतजार करता रहा कि उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन कोई उसको नहीं बचा पाया। सिस्टम ने युवराज को मार डाला।